अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान अपना पहला T20 मैच 46 रन से हारा, लेकिन दो प्लेयर जिनमें एक साबिक कप्तान बाबर आजम और दूसरे अब्बास अफरीदी जिन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, लेकिन दोनों की पजीराई नहीं उस तरीके से हो सकी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। डेब्यू था अब्बास अफरीदी का। अब्बास अफरीदी ने शानदार खेल पेश करते हुए 3 विकेटें हासिल की और उसमें सबसे अहम बात जो थी कि हमें आज नसीम शाह की कमी महसूस नहीं हुई, और जिस तरह के उन्होंने कटर किए, स्लो बॉल्स की और वेरिएशंस के साथ जो बॉलिंग की जो नसीम शाह किया करते थे, सेम उसी तरह की बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दिए। और दूसरी तरफ साबिक कप्तान बाबर आजम जिन्होंने 57 रन की एक शानदार इनिंग खेली, लेकिन जो उनके पीछे एक प्रोपगंडा ब्रिगेड लगी हुई है वो आज भी जो है बाबर आजम के खिलाफ हमें ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। उनमें शुएब जट हैं, अहमद नजीब है, इस तरह के लोगों ने आज भी कसूरवार बाबर आजम को ठहराया। वो वाहिद प्लेयर के जिसने 57 रन की इनिंग खेली और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 162 था। अब बंदा इनसे ये पूछे कि भाईजान और इससे ज़्यादा क्या 600 के स्ट्राइक रेट से वो स्कोर करता, फिर आप मुतमईन होते। तो बेसिकली बात ये है कि ना तो किसी ने शहनशाह अफरीदी की पुअर कैप्टनसी की बात की, ना ही जो उन्होंने बॉलिंग यूटिलाइज़ की, इफ्तिखार को उन्होंने बॉलिंग नहीं दी, उसामा को मार पड़ रही थी, आमिर जमाल को मार पड़ रही थी, उन्होंने इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं दी, और उस पे किसी ने बात नहीं की, किसी ने किसी किस्म का कोई उस पे प्रोपगंडा नहीं किया। लेकिन कैप्टन साबिक कप्तान बाबर आजम जो है उन्होंने 57 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसमें वो वाहिद बैट्समैन थे जो एंड तक क्रीज पर मौजूद रहे। एक तो दूसरे जो साथ आपके बेस्ट फिनिशर थे वो कुछ ना कर पाए, आपके जो नायब कप्तान थे मोहम्मद रिजवान वो भी उस तरह से जो है कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। साइम अयूब बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें अनफॉर्चुनेटली रिजवान के ही पाँव पे बॉल लगने की वजह से वो रन आउट हो गए। तो जो ओवरऑल सिचुएशन रही, आज पाकिस्तान के दोनों ही जो प्लेयर थे उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन जो एक ब्रिगेड है जो कि बाबर आजम के पीछे मुसलसल जो है उन पे क्रिटिसिज्म कर रही है, वो आज भी आपको उन पे क्रिटिसिज्म करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज बाबर आजम वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने 50 स्कोर की और एंड तक खड़े रहे। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब 15 की एवरेज आपके ऊपर आ जाए या 15 का रन रेट आपके ऊपर आ जाए, तो यकीनन जो भी वहाँ पे बैट्समैन मौजूद होगा वो हिटिंग करने की कोशिश करेगा। और यही वजह थी कि बाबर आजम एक स्लो बॉल पे हिट करते हुए आउट हुए। लेकिन अगर आप उनको ये कहना चाहें कि जी सारा कसूर बाबर आजम का है, तो ये उनके साथ ज़्यादती है। और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, 2-4 बंदों के तनकीद करने से ना तो बाबर आजम को कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही हम फ़र्क पड़ने देंगे। और जो सबसे आम बात है, इस ब्रिगेड का जो बेसिक मकसद है वो चाहते हैं कि एक जो कुदरती सलाहियतों का मालिक एक प्लेयर पाकिस्तान को मिला है, उसे किसी ना किसी तरीके से जो है अब वो टीम से निकलवाना चाहते हैं। कैप्टनसी वो सिर्फ एक छोटी सी बात कि मेरी अना का बुत इतना बड़ा था कि मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया। सेम उसी तरह की टीम है, सेम उसी तरह की कैप्टनसी हो रही जो बाबर आजम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में कोई फ्लॉ नहीं था। और दूसरी तरफ ये वही हारिस रऊफ़ है, ये वही शहनशाह अफरीदी है कि जो वर्ल्ड कप में और एशिया कप में जिनको दैमड़ कुटर लगी और उन पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, सबका सब मलबा जो है वो बाबर आजम पे गिरा। आज भी बाबर आजम की खूबसूरत परफॉर्मेंस के बावजूद बाबर आजम पे ही तमाम मलबा डाला जा रहा है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो दौर पुराने हो गए कि जहाँ पे आपके अल्टीमेट टैलेंट को आपने ज़ाया किया, हमारे इस सिस्टम ने ज़ाया किया। अगर मैं बात करूँ सईद अनवर की, सकलैन मुश्ताक की, तो मोहम्मद जाहिद की, तो इस तरह के प्लेयर्स को पाकिस्तान के सिस्टम ने ज़ाया किया। और उस वक्त अवेयरनेस जो है सोशल मीडिया के हवाले से या न्यूज़ के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन
اب ایک بات ہوتی ہے تو وہ کئی دن تک محو گفتگو رہتی ہے اور ٹرینڈز میں رہتی ہے. تو ہم بابر کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہے اس کی سخت الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کو اس کے بیڈ پیچ میں جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.